ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान का भाग पार्ट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है द प्रोविजन जो है रिलेटेड टू किससे, नागरिकता से संबंधित। ठीक है, सिटीजनशिप से संबंधित जो भी प्रोविजन है वो दिए गए हैं पार्ट 2 में। ठीक है, और पार्ट 2 का ही नाम रखा गया है सिटीजनशिप। ठीक है, और ये जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ प्रोविजन जो है आपको आइडिया होगा कि 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो याद रखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 आर्टिकल जो थे वो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 से। और आपको पता है फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है लागू किया गया। लेकिन जिस दिन एडॉप्ट किया गया था उसी दिन से जो है कुछ प्रोविजन लागू कर दिए गए थे, किसके, सिटीजनशिप के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि कुछ सिटीजनशिप के जो प्रोविजन थे वो पाकिस्तान से संबंधित थे, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड थे। इसलिए तो इसको जरूरी था कि इसको लागू कर दिया जाए। बाद में जो है 1950 के बाद जब सरकार बनी तो इसको संगठित करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया जिसको बोला जाता है CAA 1995 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके तहत जो है हमने कुछ प्रोविजन लिखे और वो प्रोविजन को भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस 5, 6, 7, 9 तक के आर्टिकल को, फिर समझेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो पहला आर्टिकल ये है। पहला आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि ये परिभाषित करता है कि भारत के नागरिक की जो नागरिकता की जो परिभाषा है यानी डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन को बताता है ये कि भारत का जो कौन कौन से जो है सिटीजन हो सकते हैं उसके बारे में जो है ये बताता है। तो कैसे बताता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, यानी जिनका जन्म भारत में हुआ हो या फिर उनके पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद क्या कहता है आर्टिकल 5 कि कम से कम जो मिनिमम स्टेइंग पीरियड होना चाहिए भारत में वो 5 साल के लिए होना चाहिए। मिनिमम स्टेइंग पीरियड कितने साल के लिए होना चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। और ये हमारा कहता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में एक शब्द लिखा गया है, शब्द को समझेंगे ध्यान से। शब्द का नाम है अधिवास। अधिवास का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के किसी बाहर देश में गया हो, लेकिन घर बार छोड़ के बाहर के देश में गया हो तो बाहर के देश में जाने तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी भारत में ही, क्योंकि वो जन्म से ही भारत का नागरिक है। लेकिन उसकी जन्म से नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक वो बाहर जाके किसी अन्य देश या फिर किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त ना कर ले। यहाँ राज्य का नाम इसलिए आया है, यानी राज्य इसलिए बोला जा रहा है कि किसी किसी देश में है जो डुअल नागरिकता चलती है, यानी यहाँ एक राज्य की नागरिकता मिलती है और वहाँ एक कंट्री की नागरिकता मिलती है। तो जैसे हम भारत में हैं तो भारत में एकल नागरिकता चलती है, यानी यहाँ एक ही नागरिकता आपको मिलेगी। अगर आप किसी बाहर देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ये आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और ये प्रोविजन जो है हमने लिया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने आपके। प्रोविजन है वो कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। और संविधान के कौन से आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 2049 से ही लागू हो गए थे। तो आप याद रखिएगा सिटीजनशिप्स के कुछ आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8 और 9। इन 2 देशों का पार्टीशन हुआ था। तो कुछ लोग थे, कुछ पीपुल थे वो इंडिया आ गए थे और कुछ लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो इनके लिए 2 प्रोविजन किए गए थे। एक तो किया गया था आर्टिकल 6 में, एक किया गया था आर्टिकल 7 में। तो आर्टिकल 6 में जो प्रोविजन किए गए थे, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से जो है भारत आए हैं, कहाँ आए हैं, भारत, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए हैं तो उनके लिए एक प्रोविजन किया गया था। तो उनको 19 जुलाई 1948 से 6 महीने के भीतर, 6 मंथ के भीतर जो है उनको बाई रजिस्ट्रेशन जो है उनको भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेनी है। ठीक है, उनको 6 महीने तक ही भारत की नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आएंगे। ठीक है, ये प्रोविजन किए गए थे। और कब तक वैलिड रहेगा, 19 जुलाई 1948 तक। अगला प्रोविजन देखेंगे। अगला प्रोविजन क्या किया गया था, जो किया गया था आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में है कुछ लोग भारत आएंगे तो कुछ लोग भारत से बाहर जाएंगे भी। तो सिंपली भारत से जाने वालों के लिए क्या प्रोविजन किया गया था, तो आर्टिकल 7 में ये बताया गया कि जो भारत से, वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता 19 जुलाई, ठीक है, 1948 के बाद रद्द कर दी जाएगी। 19 के बाद रद्द कर दी जाएगी। तो ये प्रोविजन किए गए थे आर्टिकल 7 में।
अब आर्टिकल 8 में क्या प्रोविजन किए गए हैं? आर्टिकल 8 में ये प्रोविजन किए गए हैं कि वैसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हों, ठीक है, भारत से बाहर रहने वालों व्यक्तियों के लिए, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत से जो बाहर रह रहे हैं, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो उनको भी नागरिकता, मान के चलिए जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग थे वो तो भारत में ही थे, लेकिन कुछ लोग थे जो बाहर थे, जैसे मान के चलिए कोई ब्रिटेन हो, कोई अमेरिका हो, तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उनके लिए प्रोविजन ये था लेगी कि उनके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, और वैसे हो, और उसका जो परिभाषा है वो 1945 का जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें निहित होना चाहिए। उसी के बेस पे जो है बाई रजिस्ट्रेशन जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। बाई रजिस्ट्रेशन जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। अब इसी में से याद रखिएगा, आउटसाइड इंडियन में 3 लोग आते हैं, एक तो आता है एनआरआई, एक आते हैं पीआईओ, एक आते हैं ओसीआई। तो इनको बोला जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, इनको बोला जाता है पीपुल ओरिजिन ऑफ इंडिया, और इनको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन तीनों में फर्क ये है कि वो लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन हैं वो भारत के नागरिक ही। वैसे लोग जो भारत से बाहर किसी काम के लिए रह रहे हों लेकिन वो भारत के नागरिक ही हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एनआरआई। इनमें है एक पीआईओ। तो ये जो प्रोविजन है ये पीआईओ के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय मूल यानी पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया यानी भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो अभी भारत आए नहीं हैं, लेकिन वो फ्यूचर में कभी भारत आना चाहते हो, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें बाई रजिस्ट्रेशन जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इनके लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं। जो पीआईओ एक्ट बना था 2002 में, उनके तहत कुछ प्रोविजन किए गए हैं। यानी पीछे आपके माता पिता हो सकते हैं, उनके माता पिता हो सकते हैं, तभी उन्हीं के बेस पे जो है आपको नागरिकता दी जाएगी। एक होता है ओसीआई। ओसीआई वालों के लिए हमने डुअल नागरिकता का जब प्रोविजन किया है, इसमें इसलिए हमने किया हुआ है कि 2000 उनके लिए क्या प्रोविजन किया है, ओवरसीज मतलब वैसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हों लेकिन हमारे मित्र देश यानी हमारे फ्रेंड देशों में रह रहे हों, हमारे शत्रु देश में ना रह हों। शत्रु देश का मतलब ये होता है कि जो जिससे हमें कभी युद्ध किया हो, यानी हमने किसी से लड़ाइयाँ की हो, तो उन्हें ओसीआई नहीं माना जाएगा। हम उन्हीं को ओसीआई मानेंगे जो हमारे फ्रेंड देश में यानी मित्र देश में रह रहे हों, उन्हीं को माना जाएगा। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपने अपनी नागरिकता भारत की नागरिकता जो है रखते हुए अपनी स्वेच्छा से बाहरी यानी आउटसाइड रह के यानी विदेश की नागरिकता आपने धारण कर ली, तो आपकी नागरिकता जो है वो स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? स्वतः समाप्त कर दी जाएगी, यानी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपने विदेश में जाके किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो आपको जो है आपकी नागरिकता टर्मिनेट कर दी जाएगी, यानी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपकी जो सिटीजनशिप के जो मूल अधिकार हैं, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कुल अगर भारत की आपको नागरिकता मिली है तो आपको कुल मूल अधिकार भी मिले हैं। और जो हम मूल अधिकार किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 3 में, जिसको फंडामेंटल राइट बोला जाता है। यानी भारत की नागरिकता आपको मिली हुई है, तो आपकी जो नागरिकता आपको मिली हुई है और उस नागरिकता के जो फंडामेंटल राइट आपको मिले गए हैं पार्ट 3 के द्वारा, उसको जो है संरक्षित किया जाएगा। आपको उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 10 में सिंपल प्रोविजन ये लिखे हुए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपके मूल अधिकार को जो है उसको संरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, यानी आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको भारत के नागरिक हैं तो नागरिक होने का कुछ अधिकार भी आपको मिलना चाहिए, तो उसका जो संरक्षण है वो दिया गया है आर्टिकल 10 में। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है? अब देखेंगे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में ये प्रोविजन किए गए हैं कि संसद के पास नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनियम रखने का अधिकार है। यानी संसद चाहे तो नागरिकता पर जो है अपना कानून बना सकती है। यानी संसद को ये अधिकार है, यानी पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है
पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, पावर है कि वो जो है नागरिकता पे जो है कानून बना सकती है। ठीक है, कानून बना सकती है। तो नागरिकता पे कानून बना सकती है, तो इसी पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया जिसको बोला जाता है CAA 1955, यानी 1955 का नागरिकता कानून, नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, लगभग अब तक 10 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब संशोधन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें 57, 60, 86, 1955 में ये प्रोविजन किए गए हैं कि आपको जो है कैसे नागरिकता मिल सकती है। तो आप याद रखेंगे, इसमें प्रोविजन किए गए हैं कि आपको भारत, उसमें परिभाषा दिया गया था आपको आर्टिकल 5 में, लेकिन इसमें बताया गया कि आपको जो है कैसे नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें यह बताया गया कि आपको 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है, 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। तो वो कैसे कैसे आपको मिलेगी, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे। पहले बताया गया है कि जन्म से नागरिकता, उसके बाद बोला जा गया है कि वंशाधिकार नागरिकता, उसके बाद आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और उसके बाद है किसी राज्य का अगर विलय होता है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। यानी आपको भारत का नागरिक कैसे कैसे माना जाएगा, जन्म से, वंशाधिकार, रजिस्ट्रेशन से, और देशीयकरण से, और विलय से। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। 92, 2003, 2005, 2015, 2016 और फाइनली जो है 2019। तो ये लगभग कुछ संशोधन है जो समय समय पे किए गए हैं, ताकि जो है सिटीजनशिप को जो है और बेहतर और सही तरीके से जो है इसको अपनाया जा सके। तो अब पढ़ेंगे हम, फाइनली जो है पार्लियामेंट के पास अधिकार था कानून बनाने का, तो वो कानून बनाई, और हमें फाइनली जो मेजर पार्ट है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। तो आइए हम बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 19। तो फर्स्ट है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता का मतलब यह है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिए हैं उनको जो है भारत की नागरिकता जन्म से ही मिल जाएगी, जन्म से ही मिल जाएगी। लेकिन 1986 में एक प्रोविजन किया गया कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा जो उसके पिता का जन्म के समय वो विदेशी शत्रु देश में रहा हो। ठीक है, उनके पिता उसके जन्म के समय जो है वो कि कोई विदेशी शत्रु है उनके साथ, या फिर उनके से उनका कोई संबंध हो, तभी जो है उनका और इसमें याद रखेंगे, इसमें 1986 का जो अमेंडमेंट किया गया उसमें ये बता दिया गया कि वैसे व्यक्ति, ठीक है, जो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा, चाहे उनके माता पिता भारत में रहे हो या फिर उनका जन्म जो है भारत में रहा हो कभी, तो उनको जो है भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, जन्म से उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगला है वंशाधिकार, यानी वंश के क्रम पे नागरिकता, तो वो सेम कंडीशन है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन जन्म के बाद कम से कम 1 महीने के अंदर अगर आपने वहाँ के जो दूतावास है वहाँ पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो आपको जो है वहाँ के भारत की जो है नागरिकता आपको मिल जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता भारत के किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो उनके पुत्र को जो है वंश के आधार पर जो उनकी नागरिकता मिलेगी।
अब है रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे नागरिकता मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऐसे नागरिकता मिलती है, इसमें प्रोविजन किए गए हैं कि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने के ठीक 6 माह पूर्व से भारत में सामान्य निवास कर रहा हो, यानी अगर आप 6 महीना से जो है भारत में रह रहे हैं, ठीक है, पिछले 6 महीने से कंटिन्यू भारत में रह रहे हैं और उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो अर्जी दे रहे हैं, तभी आपकी अर्जी जो है स्वीकार की जाएगी। उसके बाद वैसे व्यक्तियों को भी जो भारत की नागरिकता मिल सकती है, यानी वैसे स्त्री को भी नागरिकता मिल सकती है जो भारत में विवाह कर रही हो या फिर भारत में विवाह किसी व्यक्ति से भारतीय से करने वाली हो, तभी जो है उनको जन्म के आधार पर नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो उनकी वहाँ नागरिकता मिली। यानी कोई स्त्री जो है भारत के पुरुष से शादी कर रही है, तब जो है उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि उनको बताना होगा कि मैं यहाँ शादी करनी हूँ, इसलिए जो है वहाँ की नागरिकता त्याग करने के लिए, कहीं और देश की नागरिकता है, अगर वहाँ की नागरिकता त्याग करने के बाद जो है वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकती है बाय द रजिस्ट्रेशन। देशीयकरण का क्या मतलब होता है या फिर अंगीकरण का क्या मतलब होता है कि किसी ऐसे देश का नागरिक न हो, ठीक है, जहां पे देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने पर रोक लगा दी गई हो। पहला कंडीशन ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि देशीयकरण पे नागरिकता उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कम से कम 12 महीने पूर्व, यानी 12 महीने पहले भारत संघ के में निवास कर रहा हो, साथ के साथ राजकीय सेवा में कार्य कर रहा हो, या अंतिम 10 वर्षों के अंदर उन्हें भारत का निवास किया हो और कम से कम 4 वर्ष से भारत की राजकीय सेवा में नियुक्त हो, तभी जो है उसको ऑटोमेटिक यानी देशीयकरण से जो है उसको नागरिकता मिल सकती है। और एक सचित्र व्यक्ति हो, यानी सचित्र का मतलब क्या है, देशद्रोही ऐसा ना हो, कुछ ऐसा में लिप्त ना हो, तभी जो उसको देशीयकरण से नागरिकता मिल सकती है। साथ के साथ संविधान के जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा का वर्णन किया है, वो उस 8वीं अनुसूची में से कम एक भाषा का उसके पास ज्ञान होना अनिवार्य है। कम से कम उसमें से एक भाषा का उसको ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी जो है उसको देशीयकरण से जो नागरिकता यानी ऑटोमेटिकली जो उसको नागरिकता मिलेगी। एक है विलय से नागरिकता। मान के चलिए कि कोई बाहरी राज्य है या फिर कोई बाहरी गांव है, कोई विदेशी गांव है, कोई क्षेत्र है, वो भारत में विलय करना चाहता है, अपनी भारत में के अंदर विलय हो रहा है उसका, तो उसको जो है विलय से नागरिकता यानी जिस दिन उसका विलय होगा उसी दिन उसको जो है नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाएगी। जैसे आपने देखा था सिक्किम के केस में 1974-75 में जो है भारत का जो इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था सिक्किम, जब वो 1975 में आया तो उसको भारत की नागरिकता देने के लिए जो है उसको संविधान संशोधन किया गया और भारत में उसका विलय किया गया। जैसे उसका भारत में विलय हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो भारत का अंग बन गया, और भारत का वह अंग बनते हैं उसका नाम कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 1 के तहत ही जो है ये सारे प्रोविजन दिए जाते हैं कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है भारत के राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के संघ के क्षेत्र में आएंगे। जब भारत के संघ के क्षेत्र में आएंगे तो वो भारत के नागरिक भी कहलाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि भारत की नागरिकता हमें कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि भारत की नागरिकता जा कैसे सकती है, यानी सिटीजनशिप जो है जा कैसे सकती है। तो जाने के लिए 3 प्रोविजन है। एक तो है रिनंसिएशन यानी परित्याग द्वारा, दूसरा है और तीसरा है वंचित करना। वंचित करने का क्या मतलब, एक तो ये आपने सेल्फ त्याग कर दिया, दूसरे में ये है कि अगर आपने भारत में रहते हुए या भारत में रहते हुए भारत की नागरिकता रखते हुए आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो ये आपकी जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है वंचित करना, आपको नागरिकता से भी वंचित किया जा सकता है, यानी आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा, अगर मान के चलिए आपका दिवालिया हो गया, यानी आपका जो है आप बैंकक्रप्ट में लिप्त हो गए, तब भी जो है आपको जो है वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। आप इंसेन हैं, यानी कोई व्यक्ति पागल हो गया है,
तभी भी जो है उसको सिटीजनशिप से यानी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत के किसी भी नागरिक को भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में जाने की आज़ादी है। अगर कोई पागल व्यक्ति है तो उसे कहीं भी जाने आने जाने की आज़ादी नहीं दे सकते हम, फ्रीडम नहीं दे सकते हमें, ये अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए जो है उनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है ताकि जो उनको संरक्षित किया जा सके। हाँ, आपको वंचित तभी भी किया जा सकता है कि आप पिछले 7 साल से बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं और आपसे भारत से आपका कोई संबंध नहीं रहा, यानी आप भारत से कोई संबंध नहीं रखा हो, आप बाहर ही रह रहे हो, 7 साल से बाहर ही रह रहे हो, आप भारत आ नहीं रहे हो, कभी एक दिन के लिए भी नहीं आया, तभी भी जो है आपको आपको सिटीजनशिप से वंचित किया जा सकता है। अगर आपने बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपने जो है बाई रजिस्ट्रेशन आपने जो है नागरिक आपको 2 साल की सजा हो गई, तभी भी जो है आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यानी रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर अगर आपको 2 साल की सजा हो जाती है, तभी भी आपको रजिस्ट्रेशन जो आपकी नागरिकता से जो आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगर आपने युद्ध के समय में अगर भारत के किसी भी शत्रु देश की मदद कर दी, आपने मदद कर दिया, तभी भी आपको जो है आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे नागरिकता